हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो जैसा कि अभी हम लोग डेली शाम को 6 बजे बिहार के लिए सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए पियोन और क्लर्क जो है इसके लिए जो 22 दिसंबर को आपका पेपर है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो आज ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो साथियों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ये आपके ऋग्वेद में दी गई है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षचरित की बात करेंगे तो हर्षचरित के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनके द्वारा ही हर्षचरित लिखा गया है। ठीक है, हर्ष के बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह अगर जो आप देखेंगे तो लोथल था। लोथल की बात करेंगे तो स्टेट की अगर जो पूछ जाता है कि लोथल बंदरगाह किस राज्य में पड़ता था, तो ये आपके गुजरात राज्य में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इसी समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो इस समय जो अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इतना बात याद रखिएगा। इसके बाद है मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचर जो होते थे इनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसके बाद है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य के साथ अशोक का हुआ था विस्फोटक युद्ध, जिसमें अशोक की ओर से और उस कलिंग की ओर से 1 लाख से ज़्यादा ही लाखों से ऊपर सैनिक मारे गए थे। ठीक है, और यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था उसका नाम था खारवेल। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 1503-4 के बीच में जो सिकंदर लोदी है, ठीक है, बहलोल लोदी का लड़का था, इसके द्वारा ये आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद है ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया। तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था भारत में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो साथियों, दास प्रथा की बात करेंगे तो 1843 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जब कोलकाता उच्च न्यायालय जो था उच्चतम न्यायालय, इसके जो प्रथम न्यायाधीश हुए एलिजा इम्फे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे जो द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। नदी द्वीप की बात करेंगे तो माजुली द्वीप होगा, लेकिन यहाँ पे ओनली द्वीप कह रहा है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो सूर्य में सर्वाधिक आपका हाइड्रोजन गैस होता है, सबसे हल्की है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका। इसके बाद है रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। तो रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा के उत्पादन से। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो मधुबनी की बात करेंगे तो आपके बिहार का लोक चित्रकला शैली है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑस्कर पुरस्कार आपका स्टार्टिंग हुआ था 1929 में। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये आपके बरेली में है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नरौरा परमाणु संयंत्र आपका कहाँ स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि एक मॉक टेस्ट है, इसमें ज़्यादा समय देंगे तो आपका भी समय बर्बाद होगा। तो कम समय में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की बात करेंगे तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इबोला क्या है। तो इबोला आपने सुना होगा, एक प्रकार का वायरस है यानी कि विषाणु। तो इबोला क्या है आपका विषाणु हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करिएगा
मिर्च महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? तो मिर्च महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में। तो म से मिर्च और म से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मेघालय नहीं होगा भैया, म से मेघालय भी है ठीक है, लेकिन मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका रुडोल्फ डीजल, इनका नाम ही था डीजल, रुडोल्फ डीजल, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण हो जाएगा तो लैक्टोबैसिलस। अभी लल्लन टॉप पे एक मैम आई थी, सेक्सोलॉजिस्ट थी, तो वो बताई थी लैक्टोबैसिलस कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखा होगा आपने वायरल वीडियो। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो इसने रवि टीका का आविष्कार किया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता अगर जो आपको मापना है तो हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम जो है, इसको कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण हो जाएगा? तो ये आपका तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूना में पानी मिलाएंगे तो CO2, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चूने में पानी मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन हो जाएगी? तो ये आपकी जबड़े की होती है, सबसे मजबूत। इनेमल पाया जाता है ना, इनेमल, इसमें इनेमल होता है। ठीक है, इनेमिल कहीं कहीं भी आता है, तो जबड़े की होती है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1957, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1993 में हुई थी। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी करेंगे। इसके बाद है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया? ये आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी। ठीक है, 6 वर्ष भाई था, तो कब इसको किया गया था साथियों? तो इसको किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 63 का संबंध पूछ रहा है, आर्टिकल 63 का, तो ये आपके उपराष्ट्रपति से हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है, बिहार राज्य में लोकसभा की सीट आपको बतानी है, तो यहाँ पे 40 है भैया, ऑप्शन नंबर ए करिएगा आंख बंद करके। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में आपसे बताया कितना, तो बिहार में है 40। ठीक है, लोकसभा की पूछ रहा है, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दुगुना कर दीजिए, हो जाएगा 80। ठीक है, यानी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे लोकसभा की सीट हो जाएगी 80 और 40 हो जाएगी आपकी बिहार में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन में आपका कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, देखिए 12 अनुसूचियाँ हाँ याद रखिएगा, और ये दल बदल कानून से संबंधित होगा 10वीं अनुसूची, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके रूस के संविधान से, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो वैनगंगा तथा पैनगंगा की बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा?
तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सहारा मरुस्थल आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम की राजधानी आपको बताना है। तो असम की राजधानी यहाँ पे आपका हो जाएगा दिसपुर। ठीक है, कहाँ है? असम की राजधानी है दिसपुर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि मणिपुर की राजधानी आपका कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, राज्य के राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे इम्फाल। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कि तमिलनाडु की राजधानी आपको बताना है। तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे चेन्नई। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि तमिलनाडु की जो राजधानी है कहाँ है? चेन्नई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो खेल से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे और विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपके क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट से आपका विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविस कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो डेविस कप आपके लॉन टेनिस। ठीक है, यहाँ पे टेनिस दिया है तो लॉन टेनिस कहीं कहीं दिया रहेगा। तो डेविस कप का संबंध होता है आपके लॉन टेनिस से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है बेटन कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो बेटन कप हो जाएगा आपके हॉकी से। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि बेटन कप आपका कहाँ किससे संबंधित हो जाएगा? हॉकी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम की बात करेंगे तो ये आपके केरल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नागार्जुन सागर बांध आपके किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध आपके कृष्णा नदी पे बना हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।